बस एक गलती और छात्र नेता बांग्लादेश के चुनाव में फिसड्डी साबित हो गए। बांग्लादेश के चुनाव में तारिक रहमान की दूरदर्शिता का रिजल्ट देखने को मिला। बीएनपी सत्ता में आ चुकी है। छात्र नेता यह नहीं समझ पाए कि सड़क की ताकत को बैलेट में कैसे बदला जाता है। राजनीति में स्थायी और अस्थायी कुछ भी नहीं होता। तारिक रहमान ने यह बात समझी और निर्वासन झेलने के बावजूद वापस लौटे और सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। लेकिन शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले लोग, कोई चुनावी सफलता उन्हें उस तरह की नहीं मिली जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा दुनिया में हो रही हो। लेकिन असफलता की चर्चा जो है हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है कि आखिर सत्ता को बदलने वाली पार्टी जो है नतीजों में क्यों बहुत आंकड़ा जो है वो उस पर नहीं पहुंच पाई। नतीजा जो आया बांग्लादेश का, उसमें नेशनल सिटीजन पार्टी फिसड्डी साबित हुई। 299 सीटों पर मतदान हुआ था। नतीजों में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 212 सीटें मिली हैं। जमात इस्लामी 77 पर थम गया। 8 सीटें अन्य के खाते में गई। अवामी लीग तो गायब था, चुनावी जो परिदृश्य था उसमें उसका कहीं भी सीन में नहीं था। बांग्लादेश चुनाव में एनसीपी कमाल कर दिखाएगी, यह सब लोग मान के चल रहे थे। बैलेट बॉक्स खुला और रिजल्ट आए तो नतीजा ठीक उलट था। 30 सीटों पर जो है एनसीपी के उम्मीदवार थे मैदान में। पार्टी के जो उनके बड़े चेहरे थे, उनका पहला नाम था नाहिद इस्लाम और दूसरा नाम था हसनत अब्दुल्ला। लेकिन उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। क्या कारण रहा नहीं रहा उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पुराने दोस्त से रहमान ने झाड़ा पल्ला, छात्रों ने मिलाया हाथ। दरअसल जमात के साथ जो लंबे समय से रही है वो बीएनपी रही है, लेकिन इस बार तारिक रहमान की पार्टी ने इनसे काफ़ी दूरी बनाई। उसका उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिला। लेकिन जो छात्र संगठन थे उसके जो संयोजक थे नाहिद इस्लाम, उनकी तस्वीरें भी जमात इस्लामी के लीडर शफीकुर रहमान के साथ देखने को मिली। दोनों ने चुनाव में साथ दिया एक दूसरे का, लेकिन वो उस तरह से रिस्पॉन्स लोगों का नहीं मिल पाया। चुनावी परिणाम जो था उसमें कहीं पे भी बांग्लादेश के लोगों ने एनसीपी और जमात पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं जताया है। जमात इस्लामी बांग्लादेश से बनने से भी पहले की पुरानी पार्टी है। 71 में जो वहाँ पे जो संग्राम हुआ, मुक्ति संग्राम जिसे कहते हैं, जमात जो थी वो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और उसने बहुत आरोप लगता है कि जमात ने कई लोगों की हत्याएं की। अल्पसंख्यकों के अलावा इंटेलेक्चुअल तबका था उसको खत्म करने का प्रयास किया बांग्लादेश से। बड़े पैमाने पर रेप, हिंदू माइनॉरिटीज पर जो है अटैक, इस तरह की घटनाओं में जमात के शामिल होने का आरोप लगता रहा है। बांग्लादेश बनने के बाद शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान को सत्ता मिली और बाद में उनकी हत्या के बाद जियाउर रहमान सत्ता में आए। जियाउर रहमान जब सत्ता में आए, उन्होंने बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया और इसके बाद जो धर्म के आधार पर राजनीतिक दल काम करते थे उनको स्पेस मिला। और स्पेस ही नहीं मिला, इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिला वो जमात को मिला। जमात और बीएनपी एक दूसरे के साथ खड़े भी हुए और बीएनपी की सरकारों में जमात के नेताओं को मंत्री पद तक दिया गया। बाद में शेख हसीना के सत्ता में लौटते ही दोबारा जमात पर बैन लगाया गया। पिछले साल जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जमात की हथकड़ियां फिर खुल गई। जमात ने कई बार तक दिया है कि 1971 के आरोप उन पर जो लगते हैं वो पूरी तरह राजनीतिक हैं और उन्हें अदालत में चुनौती दी गई है। जमात की बदनाम छवि और वर्ल्ड फ्रेम में भी, दुनिया में भी, अपने दुनिया के चश्मे में भी बेहतर साबित होने के लिए बीएनपी ने इस बार जमात से दूरी बनाई, नमस्ते कर दिया दूर से ही। और चुनाव के पहले ही छात्र दल एनसीपी को शक था कि वो, उसको भरोसा भी नहीं था और शक भी था कि वो खुद के दम पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। वे असहज थे, इस कारण वो साथ में खड़े हुए जमात के नेताओं के साथ। वोटर्स जो थे जिनका भरोसा टूटा ये छात्रों की पार्टी से, जो मध्यम मार्गी थे या अपने आप को प्रगतिशील मानते थे, उन्हें धर्म की गंदी राजनीति वाले जमात को साथ देने का निर्णय उन्हें कतई पसंद नहीं आया। पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने संगठन का बचाव किया था। उनका कहना था कि विचारधारा नहीं, चुनावी रणनीति के तहत सोच समझकर फैसला लिया गया है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं गोविंदा और आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा।